कि केंद्र सरकार जो बजट लाई है वो जनहितैषी बजट है। इस जनहितैषी बजट को आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना पार्टी के निर्देशानुसार मैं आपके बीच में आया हूं। भाइयों, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक दूर समाज के हर वर्ग के सशक्ति का स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। बजट 2026-27 हर नागरिक को सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। ये बजट युवाओं के सपनों को उखाड़ देने वाला है, उड़ान देने वाला है, किसानों के विश्वास को मजबूत करने वाला है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक है, मध्य प्रदेश व गरीब को सशक्त करने की सोच को आगे बढ़ाता है। बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिनने विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया है। यह अपने आप में एक गौरव के पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ है। भाइयों, पढ़ूंगा तो काफी लंबा है, आप भी बोर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसकी प्रति आपके पास पहुंच गई और बाकी कहीं और कमी हो तो आप रूबरू पूछ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, हमारे माननीय विधायक बैठे हैं उनसे पूछ सकते हैं। मंत्री जी, हर केंद्रीय बजट है, इसमें भिंड जिले के लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं, क्या दिया गया है? ये भिंड जिले के या मध्य प्रदेश का बजट नहीं है, ये पूरे देश का बजट है। और जो देश का बजट है तो भिंड जिला कहाँ छूटा रहेगा भाई मेरे। नेशनल हाईवे की जो मांग की जा रही है, क्या वो बजट में शामिल हुआ है? अरे सवाल नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बजट में उन बातों पर ध्यान दिया गया है यहाँ जिससे जनता को सीधा छुए, जनता का विकास कैसे हो। इस बजट को मंत्री जी पत्रकार वार्ता हर जिला मुख्यालय पे जाके होना चाहिए। आप कर भी रहे हैं, पार्टी का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय पे एक मंत्री आता है, आप बड़े मंत्री हैं विभाग के, आपने भिंड को क्या दिया, इस बात का एक सवाल तो बनेगा। तो आपको ये पता करना चाहिए या पूछना चाहिए कि आगे इस बजट में चाहे बेशक 1 लाख रुपए आया हो, भिंड के लिए आया क्या? ये इसमें ये योजना है बजट में, ये मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि एक भिंड और मुरैना का सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है। आज पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो विकास कार्य हो रहे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे फ्लाईओवर की समस्या हो, और सबसे लास्ट में मैं बात कहूंगा चाहे डाकू की समस्या हो। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, मैं आपसे अछूता नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ, हम भिंड को अपना बड़ा भाई मानते हैं मुरैना के लोग। और आप कहें अनऑफिशियल मैं बात बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ हुआ करती थी, मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे में हमने भूल से एमएलए साहब अपना एड्रेस सही बताया, कहाँ के रहने वाले हो, हमने कहा मुरैना के, मैंने कहा भिंड मुरैना, मैंने कहा हाँ। अंदर गया और अंदर से निकल के आया, वो रूम खाली नहीं। अब मेरे साथ में कुछ और लोग थे, आओ बेटा आओ, हमने कहा भैया ऐसी क्या बात हो गई कि हमें रूम, पहले तो हमारी एंट्री हो रही थी, रूम नहीं था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग में एक भी सूचीबद्ध डाकू नहीं है। ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन। तो ये सरकार की जन कल्याणकारी योजना, उसमें हम कहें कि मुरैना को क्या दिया है या भिंड को क्या दिया है कि ग्वालियर को क्या दिया है, वो सब कुछ सारे देश में आज 10 साल से
केंद्र में मंत्री जी, केंद्र से लगातार मांग उठ रही है, की जा रही है कि नेशनल हाईवे पर लगातार मौतें हो रही हैं, तो क्या इस बजट में केंद्र द्वारा यह शामिल नहीं किया जाना चाहिए था नेशनल हाईवे 719 का निर्माण विस्तार को लेकर? किससे हर साल 200-250 लोग मरते हैं इस रोड पर एक्सीडेंट में? हाँ, एक्सीडेंट में। देखिए, क्या नाम आपका? पवन दीक्षित, दैनिक भास्कर से। अच्छा दीक्षित जी, क्षमा करना, आपको तो कुछ आदत भी बन गई है सरकार की आलोचना करना। मैं आलोचना नहीं, यहाँ जमीनी हकीकत पर बात हो रही है। अच्छा मेरी बात, जमीनी हकीकत पर बात हो रही है। अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये बता, अरे भाई आपने एक शब्द कह दिया, सीधा पत्रकारों को नहीं दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा है, आपके बीजेपी के विधायक और मंत्री क्यों नहीं उठाते हैं मुद्दा? आपके बीजेपी के विधायक और मंत्री क्यों नहीं उठाते विधानसभा में इस बात का मुद्दा? अगर विपक्ष से सवाल खड़े कर रहा है, विधानसभा में सवाल लगा रहा है, तो स्थानीय विधायक क्यों नहीं उठाते हैं मंत्री? किस बात का मुद्दा? नेशनल हाईवे 719 का चौड़ीकरण होना चाहिए। बताओ, जानबूझ के कोई एक्सीडेंट कर सकता है क्या? उसका विस्तार जानबूझ कर नहीं हो रहा है, विस्तार जानबूझ कर नहीं हो रहा है, अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा NHAI को दे दिया है। आप धैर्य रखो, ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। किसी भी व्यक्ति की हर व्यक्ति का वो काम किया जाएगा जो जनता के हित में होगा। अनहित की बात तो जहाँ हुई। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, आपने बजट के बारे में, आप तो ऊर्जावान और बड़े कृषि मंत्री और आपका आशीर्वाद है। सेवक, और इसलिए पूछना चाहता हूँ कि इसमें बुजुर्गों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, कृषि के लिए और खास तौर से पत्रकारों को जो पहले तक वो मिलता था, उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है? केवल ये जो गुणगाता करते रहो। बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं, आप लोगों ने हमें जन्म दिया है, आपकी सेवा का जिम्मा हमारा है, हमारी पार्टी का है। आप पिताजी चिंता न करें, आपको अभी तो 20 साल और ऐसे ही रकम देखना चाहते हैं आपको, और हमें आपके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। नहीं, अब कोई कमी तो है नहीं। देखिए, सरकार कहीं कोई कमी हो तो बता दो, विकास की कमी नहीं है, फिर क्या चाहिए? अरे पिताजी को बजट की कॉपी दे दो। भाई साहब, हर बजट भाई साहब, क्या बजट वास्तव में युवाओं को उखाड़ने वाला बजट है क्या? उखाड़ने वाला नहीं है, वो युवाओं के विकास के लिए बजट है। अभी आपने पढ़ा अब किसी के बताओ, मुझे गलती से कोई शब्द निकल गया तो मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब नहीं होगा। मंत्री जी, आपने कहा कि आप डूब जाओगे, इसलिए आपने पूरा नहीं पढ़ा। इसका मतलब है कि वो आलू बजट है। मुझे खांसी हो रही है पिताजी, और मेरी दाढ़ निकल गई। नहीं, मैं पूरा पढ़ देता, मेरी दाढ़ में थोड़ी दिक्कत है, दर्द हो रहा है, बहुत देर। इस सरकार में उजाड़ने बिगाड़ने वाली बात नहीं मिलेगी कहीं। जहाँ भी मिलेगी केंद्र से लगा के, और पूरे देश में विकास की बात मिलेगी, विनाश की बात नहीं मिलेगी। विनाशकारी लोग थे, वो चले गए। धन्यवाद।